रात का समय था और स्कूल की छुट्टी के बाद सारा, 1 वर्षीय लड़की, पहली बार अकेले घर लौट रही थी। उसका स्कूल एक सुनसान इलाके में था, जहां से घर तक जाने के लिए उसे एक घने जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता था। आमतौर पर उसके पिता उसे लेने आते थे, लेकिन उस दिन वे किसी वजह से नहीं आ पाए। सारा थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और जंगल के रास्ते पर चल पड़ी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और चारों तरफ गहरी खामोशी थी। केवल उसके पैरों की आवाज और झिंगुरों की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह थोड़ी दूर चली, उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम समझकर नजरअंदाज किया और तेजी से चलने लगी, लेकिन कुछ देर बाद उसे फिर वही आहट सुनाई दी। इस बार वह रुक गई और ध्यान से सुना। सारा। किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा। यह सुनकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डर के मारे इधर उधर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया। अचानक एक पेड़ के पीछे से एक साया निकला। वह एक लंबी सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत थी, जिसका चेहरा आधा ढका हुआ था। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें गहरे लाल थीं। सारा चीख भी नहीं पाई, उसके पैर जैसे जम गए हों। वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। सारा ने हिम्मत करके भागना शुरू किया। वह जितनी तेज दौड़ सकती थी दौड़ने लगी, लेकिन वह साया उसके पीछे पीछे दौड़ता रहा। जैसे ही सारा को लगा कि अब वह हारने वाली है, उसने अपनी मां की दी हुई छोटी सी ताबीज को जोर से पकड़ लिया और भगवान का नाम नाम लेना शुरू कर दिया। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और वह साया गायब हो गया। सारा ने हांफते हुए देखा कि सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया था। वह जल्दी से दौड़कर घर पहुंची और अपनी मां को सब कुछ बताया। बाद में पता चला कि उस जंगल में एक औरत की कई साल पहले मौत हो गई थी और उसका भटकता हुआ साया हर रात वहां भटकता था। सारा ने उस दिन के बाद कभी उस रास्ते से अकेले जाने की हिम्मत नहीं की। अकेले सुनसान जगहों पर जाने से बचना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सारा की वह घटना कुछ दिनों तक उसके मन में गहरे असर डाल गई थी। हर रात वह उस सफेद साड़ी वाली औरत के बारे में सोचती थी और सोने से पहले डर के मारे कभी कभी उसकी आंखें खोले रखती। लेकिन एक दिन जब सारा अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रही थी, उसने फिर से उस घने जंगल के रास्ते से गुजरने का फैसला किया। अब वह पहले से ज्यादा साहसी हो गई थी और अपने डर को मात देना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वह जंगल के पास पहुंची, उसे फिर वही आहट सुनाई दी। इस बार यह आहट ज्यादा पास आ रही थी। सारा ने खुद को शांत रखा और ध्यान से सुनने लगी। उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो। सारा ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फैल गईं। वो वही औरत थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी, लेकिन इस बार औरत का चेहरा थोड़ा बदल चुका था। उसकी आंखों में नफरत और क्रोध था, जैसे वह सारा से कुछ लेना चाहती हो। सारा की सांसें घुटने लगी। वह मुड़ी और तेजी से दौड़ने लगी, लेकिन उस औरत का साया भी उसके पीछे था। फिर अचानक सारा को याद आया कि उसकी मां ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई थी, जिसमें यह कहा गया था उस तरह की आत्मा को शांत करने के लिए कुछ विशिष्ट शब्दों का जाप करना जरूरी होता था। सारा ने अपना मन तैयार किया और वह शब्दों का जाप करने लगी जो उसकी मां ने उसे सिखाए थे। ओम शांति, ओम शांति, शांति का मार्ग मिले। ये शब्द धीरे धीरे उसके होंठों से बाहर निकलने लगे और वह औरत कुछ देर के लिए रुक गई। सारा का दिल अब तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने डर को काबू किया और आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी अचानक वह सफेद साड़ी वाली औरत उसे एक आखिरी बार देखती हुई धीरे धीरे धुंधलाती हुई गायब हो गई। सारा घर पहुंची और उसने अपनी मां को सब कुछ बताया। इस बार उसकी मां गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, तुमने सही किया बेटा। तुमने जो शब्द बोले वो उस आत्मा को शांति दिलाने के लिए थे। अब तुम कभी भी उस जंगल के पास अकेले नहीं जाना। उस दिन के बाद सारा ने उस रास्ते से हमेशा दूर रहना शुरू कर दिया। लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि कभी कभी डर सिर्फ बाहरी नहीं होता, बल्कि अंदर से भी हमें उसे जीतने की ताकत चाहिए होती है। आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन से किसी भी डर का सामना किया जा सकता है। कुछ समय बाद सारा को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। एक दिन जब वह और उसकी मां अपने घर में अकेले थे, दरवाजे की घंटी बजी। सारा ने दरवाजा खोला और देखा कि कोई नहीं था, लेकिन एक छोटे से कागज का टुकड़ा दरवाजे के पास पड़ा था। उस कागज पर कुछ शब्द लिखे हुए थे।
मैं तुम्हारे पीछे हूं, मुझे नहीं देख सकते, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हिम्मत आजमाने आ रहा हूं। सारा घबराई, लेकिन उसने अपनी मां को नहीं बताया। वह जानती थी कि उस डर से बाहर निकलने के लिए उसे अपनी हिम्मत और विश्वास पर भरोसा करना होगा। लेकिन अगले दिन स्कूल जाने के बाद सारा ने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा था। जैसे ही वह स्कूल से बाहर निकली, उसे उसी सफेद साड़ी वाली औरत की छाया दिखाई दी। अब वह पहले से भी अधिक डरावनी लग रही थी, जैसे वह किसी भूत या मंशा के साथ उसके आसपास मंडरा रही हो। सारा ने तुरंत भागने का सोचा, लेकिन उस दिन उसकी नजरें अजीब से खामोश और शून्य सी हो गई। औरत ने धीरे धीरे उसे अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन इस बार सारा ने वही शब्द दोहराए जो उसने अपनी मां से सुने थे, ओम शांति, ओम शांति, शांति का मार्ग मिले। जैसे ही ये शब्द सारा के मुंह से निकले, औरत की मुस्कान एकदम गायब हो गई और वह गायब हो गई। लेकिन जैसे ही सारा वापस मुड़ी, उसे महसूस हुआ कि अब कोई और खतरा उसे नहीं देख रहा था। अगली रात सारा को फिर वही आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें उसे बार बार परेशान करती रही, लेकिन अब उसे डर नहीं लगता था। उसे अब यह समझ में आ गया था कि डर को अपने अंदर से ही नियंत्रित करना होता है, और वह आत्मविश्वास से भरपूर हो चुकी थी। कुछ समय बाद सारा को पता चला कि वह सफेद साड़ी वाली औरत दरअसल उस जंगल के पुराने किले के पास मरे हुए एक बड़े जमींदार की पत्नी थी, जो अपनी मौत के बाद उस किले में प्रेत बनकर भटकती रहती थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी, क्योंकि उसने अपनी मौत के वक्त कुछ अधूरी इच्छाएं छोड़ दी थी। लेकिन सारा ने उसके बारे में सुना और उसकी आत्मा को शांति देने के लिए एक पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने उसे एक विशेष पूजा करने के लिए कहा, और सारा ने उसे पूरी श्रद्धा से किया। पूजा के बाद उस औरत की आत्मा को शांति मिल गई और वह हमेशा के लिए किले से गायब हो गई। सारा को यह एहसास हुआ कि डर केवल एक मानसिक स्थिति है, और अगर आप उसे सही तरीके से समझते हैं तो वह आपको कभी जीतने नहीं पाएगा। अब सारा न सिर्फ अपनी जिंदगी में खुश थी, बल्कि उसने उस पुरानी आत्मा को भी शांति दिला दी थी। डर कभी भी अंदर से निकलता है, और अगर हम उसे सही तरीके से समझे तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।